हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो 25 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर की रिवीजन क्लास है कुमार गौरव सर की। मेरे हैंड रिटन नोट से हम रिवीजन करने वाले हैं। और अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं पिन कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? स्वदेशी भाषा इसकी थीम थी, और जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इंडिजिनस लैंग्वेज। यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। और कब स्टार्ट हुआ था? 1995 के अंदर स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी भाषा का मजाक न बनाकर कदर हमें करनी चाहिए, ये जो है इसका एम है। 23 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन शेक्सपियर का बर्थडे होता है। 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी इस बार अर्थ डे की? तो इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। नेक्स्ट है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस हैं। 24 अप्रैल 1973 को कौन सा केस था? तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस था, जिसके अंदर 13 जस्टिस बैठे थे। सबसे बड़ी बेंच थी ये। प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये इसके अंदर बताया गया। और जो मूल ढांचा है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का, उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते, बट संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जो है वो किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो ये है एनपीपी का। एनपीपी क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी है। कहाँ की पार्टी है? मेघालय की पार्टी है। और यहाँ के सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा जो है यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्टारशिप अंतरिक्ष यान जो है ये इसका निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है? तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा किया गया है। और वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है ये। स्टारशिप अंतरिक्ष यान जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। क्योंकि मोस्ट पावरफुल रॉकेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 400 यात्री जो है वो एक टाइम के अंदर 400 यात्री अंतरिक्ष में ये छोड़ सकता है। नेक्स्ट है इसका स्पेस एक्स कंपनी द्वारा यूएसए के अंदर, और ये कौन से किसकी कंपनी है? तो ये एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी। हाल ही में टेक्सास जो है, टेक्सास यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। और 4 मिनट बाद विस्फोट हो गया इसका। इसका टारगेट क्या था? टारगेट था 90 मिनट का, बट 4 मिनट के बाद क्या हो गया? विस्फोट हो गया। मैक्सिको की खाड़ी में गिरा था ये। नेक्स्ट है आर्टेमिस मिशन जो है, इसके अंदर 2025 में स्टारशिप यान का यूज होगा, और ये रीयूजेबल है। इसकी लेंथ जो है वो 164 फीट है। नेक्स्ट है कुछ ललन टॉप बातें। PSLV C55 ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को स्थापित किया है। तो PSLV C55 से ने कौन से देश के 2 उपग्रहों को स्थापित किया है, लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर के 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है एल्वियम थर्ड जो है उसने क्या लॉन्च किया है? वन वेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसार। निसार किन 2 एजेंसियों का संयुक्त उपग्रह है? निसार जो है वो नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह है। और नासा और इसरो का क्या है? ये सिंथेटिक अपर्चर रडार है। PSLV-E54 ये कहाँ का है? भूटान का है। और इसने क्या लॉन्च किया है? INS-2B लॉन्च किया है। भूटान का जो INS-2B है उसको लॉन्च किया है किसने? PSLV-E54 ने, PSLV-C54 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री अपॉइंट किसको किया गया है? तो ब्रिटेन के जो नए उप प्रधानमंत्री हैं वो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऋषि सुनक को। तो ऋषि सुनक ये कौन सी पार्टी से हैं? तो ये पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। और यूके के राजा कौन है? तो चार्ल्स थर्ड हैं। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? ओलिवर डाउडेन जो है ये क्या है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। और डोमिनिक राब जो है इन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद कौन बने हैं? ओलिवर डाउडेन बने हैं। और डोमिनिक राब जो है इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है? साथी मंत्री को धमकाने के लिए। नेक्स्ट है ललन टॉप बातें। नए लेखा महानियंत्रक कौन है? CGA। तो CGA है SS दुबे। और CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। भारत के वर्तमान CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू, और CGA है SS दुबे। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के नए अध्यक्ष है सोमनाथ। BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। इटली के PM कौन है? तो जॉर्जियो मेलोनी है। और जापान के PM कौन है? फूमियो किसिडो। और ये दोनों भारत विजिट कर चुके हैं। नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो BBR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। DRDO के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये है समीर कामत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक था? तो 24 से 30 अप्रैल, मतलब कि अप्रैल का अंतिम सप्ताह, 24 से 30 अप्रैल तक है। अप्रैल का अंतिम सप्ताह जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में। थीम क्या है इस बार की? द बिग कैचअप जो है ये थीम है। एम क्या है? टीकाकरण को बढ़ाना और जागरूकता बढ़ाना, टीकाकरण के रिगार्डिंग जागरूकता को बढ़ाना। फर्स्ट टाइम जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 2012 के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। लर्निंग टॉप क्वेश्चन हैं सर, ये हैं सर्वाइक जो है ये किसके लिए वैक्सीन है? तो ये सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन है। और इनकोवैक जो है ये किसके लिए है? तो ये इंट्रानेजल वैक्सीन है कोविड के लिए। वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिशन जो है वो कौन सा है? वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया है वो कौन सा है? तो ये है मिशन इंद्रधनुष। कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। उसके बाद है नेक्स्ट मॉस्किवरिक्स जो है ये किसके लिए है? तो ये मलेरिया के लिए पहली वैक्सीन है। पहले जो है इसके लिए दवा होती थी कुनैन, बट अब जो है वैक्सीन भी हो गई, वैक्सीन भी है। तो कौन सी वैक्सीन है? ये है मॉस्किवरिक्स। नेक्स्ट है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाई गई है। कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी है। उसके बाद है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, पुणे के अंदर है ये। नेक्स्ट है इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष जो है ये वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए है, और इंद्रधनुष योजना जो है ये बैंकिंग रिफॉर्म के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। साइबर रक्षा अभ्यास लोक शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया एस्टोनिया, तेलिन में। एस्टोनिया में तेलिन नामक स्थान है, वहाँ पर किया गया है। और कंप्यूटर रिलेटेड साइबर अटैक से सुरक्षा करने के लिए इसका एम है कंप्यूटर रिलेटेड जो जितने भी साइबर अटैक होते हैं उनसे सुरक्षा करना। वर्ल्ड की बिगेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर हुई है? यहीं हुई है, एस्टोनिया के अंदर। नेक्स्ट है और किसके द्वारा की गई है? तो नाटो के द्वारा। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 के अंदर। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कितने देश शामिल है? तो 31 देश शामिल हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। नेक्स्ट है एस्टोनिया प्लस लातविया प्लस लिथुआनिया, इनको मिलाकर कौन सा देश, कौन सी कंट्री बनती है? तो बाल्टिक कंट्री बनती है। नाटो का नवीनतम देश कौन सा है? तो नाटो का नवीनतम देश है फिनलैंड। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चंस। कवच सैन्य अभ्यास जो है वो कहाँ पर हुआ है? कवच सैन्य अभ्यास जो है हिंद महासागर के अंदर हुआ है, अंडमान निकोबार में। कोप इंडिया जो है वो किसके बीच में हुआ है? तो इंडिया USA के बीच में हुआ है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो भारत वर्सेस सिंगापुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोप इंडिया, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास और फ्रिंजेक्स 2023। और इसके बाद साइक्लोन अभ्यास, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिंजेक्स 2023 जो है ये किसके बीच में हुआ है? इंडिया वर्सेस फ्रांस के बीच में हुआ है। और डस्टलिक अभ्यास जो है ये इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान हुआ है। साइक्लोन जो है ये इंडिया वर्सेस मिस्र हुआ है। और तर्कस अभ्यास जो है वो भारत वर्सेस USA हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IGGL की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन स्थापित जो है वो कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है असम के अंदर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी में। जोरट और माजुली जो है उनके बीच में इसको स्थापित किया गया है। और किसके द्वारा? तो IGGL के द्वारा। IGGL क्या है? इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड है इसकी फुल फॉर्म। लंबाई कितनी है इसकी? 4080 मीटर है। व्यास कितना है? 24 मीटर व्यास है पाइपलाइन का। और उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजना का भाग है ये। और उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजना जो है इसकी लंबाई कितनी है? 1656 किलोमीटर है। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? किस नाम से बुलाते हैं? तो सांगपो। लोहित जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और लोहित पर जो है एक पुल बना हुआ है, कौन सा पुल है? तो भूपेन हजारिका पुल है लोहित नदी के ऊपर। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप स्थित है? तो कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कहाँ से कहाँ तक है? धुबरी से सादिया तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है? तो स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन कावेरी। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन कावेरी। याद रखिएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो किसके लिए है? तो अफगानिस्तान में चलाया गया है, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों के लिए है, भारत के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए है। ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की प्लस सीरिया के अंदर भूकंप से राहत के लिए जो है ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत की तरफ से। और ऑपरेशन कावेरी जो है ये किस लिए स्टार्ट किया गया था? तो सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। किसके द्वारा? भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा। विदेश मंत्री कौन है? तो जयशंकर हैं। और इनके द्वारा किसकी सहायता से स्टार्ट किया गया है? तो INS सुमेधा विमान की सहायता से। सूडान जो है ये कौन से महाद्वीप के अंदर है? तो सूडान अफ्रीका महाद्वीप में है। सूडान की राजधानी कौन सी है? तो खार्तूम है। UNO का नवीनतम मेंबर कौन है? तो साउथ सूडान जो है वो UNO का नवीनतम मेंबर है। और 193 नंबर का। राजधानी क्या है साउथ सूडान की? तो राजधानी है जुबा। नेक्स्ट है खार्तूम फेमस किसके लिए है? नील नदी के लिए। वाइट प्लस ब्लू नदी जो है इसको मिलाकर कौन सी नदी बनती है? नील नदी बनती है। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है नेक्स्ट। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो किस लिए चलाया गया था? तो 1984 के अंदर सियाचिन पर अधिकार करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो है ये कब चलाया गया था? 1948 के अंदर। किस लिए चलाया गया था? हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये कब चलाया गया था? तो 1942 के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो उस दिन मिडनाइट में रात के 12 बजे जो है ये ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो चलाया गया था। इसमें क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जितने भी लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन स्थापित किया गया है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया है। और स्किल कॉन्क्लेव 2023 में एक स्किल कॉन्क्लेव 2023 के अंदर किया गया है ये। और बॉनवी एरो कंपनी के द्वारा किया गया है। कितना लोड जो है ये कैरी कर सकता है? तो 10 किलोमीटर तक 50 किलोग्राम वजन को कैरी कर सकता है। और इसका नाम क्या है? RM001 है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। नेक्स्ट कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस है। विश्व का पहला ड्रोन युक्त युद्धपोत जो है वो कहाँ पर है? विश्व का पहला ड्रोन युक्त युद्धपोत जो है वो तुर्की के अंदर कौन सा है? TGS अनादोलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक उड़ीसा के अंदर है, महानदी के किनारे। महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थान कौन से शामिल हैं? तो ये है लद्दाख और मयूरभंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2023 WTA स्टुटगार्ट ओपन के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? इगा स्विएटेक है, पोलैंड की। इगा स्विएटेक जो है ये पोलैंड की रहने वाली है और महिला एकल वर्ग की विजेता है स्टुटगार्ट ओपन के अंदर। स्टुटगार्ट ओपन कहाँ पर है? जर्मनी में। और वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये। सेकंड बार विनर हैं, आर्यन सबलेंका को हराकर। बेलारूस की है आर्यन सबलेंका, टेनिस प्लेयर हैं ये। इगा स्विएटेक। ललन टॉप क्वेश्चंस है कुछ इसके बाद। तो ललन टॉप क्वेश्चंस के अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अंदर पुरुष विनर कौन है और महिला विनर कौन है? तो पुरुष विनर है नोवाक जोकोविक, सर्बिया के हैं। और महिला विनर है आर्यन सबलेंका, बेलारूस के। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 युगल वर्ग के विनर कौन है? तो राफेल की स्टेपनी जो है ये ब्राज़ील से, और किसको हराकर? सानिया मिर्जा को हराकर। सर्वाधिक टेनिस ग्रैंड स्लैम विनर कौन है? तो ये है नोवाक जोकोविक, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विनर। उसके बाद है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 जो है वो किसको दिया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कौन से नंबर का है? तो 16वें नंबर का सिविल सेवा दिवस के अवसर पर यह दिया गया है। 16वें जो सिविल सर्विस डे जो है इसके अवसर पर दिया गया है। किसको? स्वास्थ्य मंत्रालय को। और सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि कोविड टीकाकरण के लिए दिया गया है। पूरे वर्ल्ड की
17% वैक्सीनेशन जो है वो भारत में हुई है। भारत के अंदर कोविड वैक्सीनेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 16 जनवरी 2021 को। और इसको ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल था? तो कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो कोविन पोर्टल जो है ये बनाया गया था। ललन टॉप क्वेश्चंस है। एबल पुरस्कार 2023 जो है वो किसको दिया गया है? लुइस कैफरेली को दिया गया है मैथमेटिक्स के लिए। सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया है? शिव शंकरी को। किसके लिए? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2023 जो है उसकी वो किसको मिला है? तो भारत को। भारत के अंदर नाटू नाटू सॉन्ग और द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। प्रिचकर पुरस्कार 2023 जो है ये किसको मिला है? चिपरफील्ड को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसको मिला है? आशा पारेख को। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जो जयदीप मुखर्जी है उन्होंने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।